इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 125 को हम किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या देखते हैं हम कि पहली जो टर्म है हमारे पास वो क्यूब की फॉर्म में है या नहीं है। तो ये एक्स क्यूब है और यहाँ पे ए क्यूब है। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है वो भी क्यूब की फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो हमें पता है कि 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है। तो जैसे यहाँ पे बी क्यूब है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। अब बीच वाली टर्म्स को हम बाद में चेक करेंगे। तो पहले जो है हमारे पास, जैसे हम पहले ये दोबारा लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 125। तो अब जो है पहले हम फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बना लेंगे, यानी कि ए और बी की जगह हम सिर्फ ब्रैकेट लगा लेंगे खाली। तो ये हो गया ए क्यूब, फिर प्लस 3a स्क्वायर भी है तो 3 ए की जगह हमने ब्रैकेट लिखा और फिर स्क्वायर लगाया और फिर बी की जगह भी ब्रैकेट लगा दिया। फिर प्लस 3ab स्क्वायर है तो 3 लिखा, फिर इस ए की जगह पे ब्रैकेट और बी की जगह पे भी ब्रैकेट और फिर उसके ऊपर स्क्वायर, और फिर प्लस बी क्यूब है तो प्लस ब्रैकेट लगाया और इसके ऊपर हमने लगा दिया क्यूब। तो देखें हमारे पास एक्स क्यूब है तो यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब ही होता है। और 125 की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे, क्योंकि 5 का क्यूब जो है वो क्या होता है, 125 होता है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि हमें ए की वैल्यू पता चल गई है कि वो एक्स है और बी की वैल्यू हमें पता चल गई है कि वो 5 है। तो यहाँ पे इस ए की जगह पे हम एक्स पुट कर देंगे और बी की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे, फिर इस ए की जगह पे भी हम एक्स पुट कर देंगे और बी की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे। तो ये जो है फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बन गया। अब देखें शुरू की दो टर्म्स का तो हमें पता चल गया था, बीच वाली दो टर्म्स को हम चेक करेंगे कि वो 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर वाली चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें वापस 15x स्क्वायर मिलना चाहिए। तो देखें 3 5 द 15 होता है और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा और ये x आ जाएगा। तो बीच में हमें वही दोनों टर्म्स मिल रही हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब ये कि ये फार्मूला जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब का, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब। तो अब यहाँ पे ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे क्या है, 5 है। तो इस ए की जगह पे भी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ पे हम ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे, फिर प्लस बी लिखेंगे यानी कि प्लस 5 लिख देंगे और होल पे क्यूब लगा देंगे। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो गई है।